लेकिन आप भूले नहीं और हम भी नहीं भूले कि कराची में पिछले दिनों मलिर जेल से 200 से ज्यादा 250 से ज्यादा कैदी भाग गए थे, फरार हो गए थे। अब वो क्या हुआ था, थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जी कई दिनों से हम देख रहे थे जो मलिर है, कुरंगी है, कायदाबाद है, ये वो एरिया है जहां पर जलजले के झटके जो कि कम शिद्दत के थे वो महसूस किए जा रहे थे। इसी खौफ और हरास में बैरकों से कैदियों को निकाला गया, एक जो अहाता होता है जेल के अंदर ही, वहां उन्हें बिठा दिया गया। पता चला जी वहां जो कैमरे थे, सीसीटीवी कैमरास, वो भी काम नहीं कर रहे थे। जितने एहलकार उनकी मॉनिटरिंग पे और हिफाजत में मामूर होने चाहिए थे वो तादाद भी नहीं थी। अब ऐसे में वो दरवाजा तोड़ के वो बाहर निकल गए। उनमें से कुछ आ गए लेकिन बेशतर अभी तक लापता हैं। और फिर उनको तलाश करने के लिए, उनको वापस पकड़ने के लिए ये ऐलानात हुए मस्जिदों में कि जो शख्स आपको बगैर चप्पल के नजर आए आपने उसको रिपोर्ट करना है क्योंकि वो कैदी ही हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और इंकशाफ भी ये हुआ आफ्टर सम डेज अराउंड ईद। मैंने ये खबर एक दफा पढ़ी थी कि जो तादाद बताई जा रही थी कि इतने कैदी भागे हैं, वो तादाद उनसे ज्यादा थी, क्योंकि जब नए जेल सुपरिटेंडेंट आए उन्होंने रिपोर्ट देखी, उन्होंने नई रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कहा कि ये तो उतनी तादाद थी नहीं, उससे ज्यादा भागे हुए थे। सोचें तो फिर नजीर से पूछ लेते हैं। नजीर से बात हमारे साथ है। नजीर, क्या हाल है, बताइएगा। अब जो मफरूर कैदी हैं उनमें से कितने वापस आए हैं, गिनती पूरी हुई कि नहीं? देखिए 225 इसमें फरार हुए थे, इसमें से तकरीबन 56 इस वक्त भी ताहाल लापता हैं, जबकि 169 के करीब कैदी तकरीबन रजाकाराना तौर पर वापस आ चुके हैं। जिस रात 3 जून जब शुरू हुआ था, रात को जब कैदियों के फरार का वाक़या पेश आया था, तो देन एंड देयर जो मौके पर पकड़े गए थे तो पुलिस ने उनको पकड़ा था। उसके बाद फिर जब पुलिस की जानिब से लिस्टें जारी की गई तो तकरीबन 3 से 4 मजीद कैदियों को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया, लेकिन ज़्यादातर कैदी जो बेशतर कैदी हैं वो खुद रजाकाराना तौर पर वापस आए। किसी को उसकी वालदा लाई, किसी को भाई, किसी उसका वालिद लेकर आया। और पुलिस की जानिब से सबसे संगीन गलती जो जेल पुलिस है उसकी जानिब से ये की गई थी कि इनको ये तक नहीं पता था कि ये फरार हुए कितने हैं, क्योंकि एक नाम इन्होंने 2 मरतबा डाल दिया था और 10 के जब एक कैदी रजा परवेज मसी की जानिब से खुदकशी की गई, जिस वक्त हमने ये सवाल उठाया कि अगर इसका नाम उस लिस्ट में मौजूद ही नहीं था जो पुलिस को फराम की गई है, तो इसका मतलब ये है कि मजीद और कितने ऐसे नाम हैं जो फरार हुए जिसका पता ही नहीं है। तो फिर जो नए जेलर है, सुपरिटेंडेंट जेल है शहाबुद्दीन, उनकी जानिब से इनकी ईद की छुट्टियों में भी दोबारा से गिनती का अमल चेक किया गया। तमाम कैदियों की जो लिस्टें थी जो मौजूद थी उसको चेक किया गया, तो पता चला कि और 10 नाम उसके अंदर ऐसे थे जो लापता कैदियों की फहरिस्त में शामिल नहीं थे। तो इस तरह ये 225 कैदी थे जो फरार हुए थे। इसके बाद सुपरिटेंडेंट जेल और इसके अलावा जेल का पूरा सिस्टम चलाने वाला राशिद चिंगारी डीआईजी जेल और आईजी जेल तक को इस मामले पर हटाया गया। उसके बाद मजीद भी इसके अंदर जो अब आईजी जेल आए उनकी जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, चेक एंड बैलेंस देखा जा रहा है। और सबसे पहले तो इस जेल हुकाम को ये चाहिए कि जिस तरह दीगर जेलों में सीसीटीवी कैमरा और दीगर जो है सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब है, यहाँ पर भी लगाना चाहिए। जो जेल के वजीर हैं उनकी जानिब से हर मरतबा ये तो कहा जाता है कि मैं सरप्राइज विजिट करता हूँ, लेकिन वो कैसा सरप्राइज विजिट करते थे कि उनको यही नहीं पता था जिस जेल का वो विजिट करते हैं वहाँ कैमरे ही मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे मौजूद होते तो एक्चुअल सिचुएशन पता चलती कि आखिर हुआ क्या था। जिस वक्त ये जेल ब्रेक हुआ था उसके वेरी नेक्स्ट डे सबसे पहले हमारी टीम अंदर गई थी और वहाँ जाकर जब मैंने देखा था तो इनका जो वो वाली जो इनका जेल हुकाम का जानिब से मौक़िफ़ दिया गया था वो भी गलत साबित हो गया था कि कैदी जलजले के बायस उनको हाथे में बिठाया गया था। कैदी अपनी बैरिक्स में मौजूद थे, उन्होंने पहले एक बैरिक का पूरा कुंडा तोड़ा है ताले समेत। उन्होंने पूरी कम से कम वो 5 किलो वेट का वो कुंडा हो गया, वो तो ठीक है नजीर, लेकिन जैसे आपने सरप्राइज विजिट के बारे में बात की कि वो आते थे, तो वो क्या करने आते थे फिर? तो मतलब देखते क्या थे? सरप्राइज विजिट में आप सारे इंतजामात का जायजा लेते हैं, देखते हैं क्या चीज ठीक हो रही है, कहाँ पे क्या गलती है, इसका मकसद ही बुनियादी होता है। फिर अभी तक क्या जिम्मेदारों का तयन हुआ कि इतने कैदी फरार हो गए? कौन उन्हें देख रहा था? किसने इंतजामात को मेक श्योर करना था? किसने उनकी हिफाजत को मेक श्योर करना था? देखें, एक्चुअल अगर देखा जाए तो असल जिम्मेदारी तो जिस तरह एक थाने का असल जिम्मेदार एसएचओ होता है, चाहे क्राइम किसी की वजह से ही हो, इसी तरह जो जेल की जिम्मेदारी होती है वो सुपरिटेंडेंट जेल की होती है, उसके नीचे दीगर स्टाफ की होती है। उस रात हमने खुद बात की थी, टोटल 9 एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। आउटर लेयर पर एफसी मौजूद थी
और हमें जेल हुकाम की जानिब से ही बताया गया कि जेल मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई कैदी फरार होने की कोशिश करें और वो अहाते तक पहुंच जाए कि जिसके बाद फिर सिर्फ सड़क रह जाती है, तो आप उनको गोलियां मार कर रोक सकते हैं, ताकि अगर, और जेल हुकाम के ज़राए ने हमें ये भी बताया कि अगर उसी वक्त उनके ऊपर फायरिंग की जाती तो चंद एक जख्मी होते लेकिन बाकी बैग चले जाते। लेकिन हुआ ये कि वो हथियार सिक्योरिटी के हाथ में नहीं बल्कि कैदियों के हाथ में थे। 2 SMGs थी जिसकी वजह से कैदियों ने शदीद फायरिंग की। उसके बाद ये जागे और हड़बड़ाहट में फिर ये सड़क पर मेन मलीर की रोड पर फायरिंग का तबादला होता रहा और काफ़ी कशीदा सूरत हाल थी, सड़क को बंद करना पड़ा। अब जिस तरह IG जेल और DIG जेल को हटाया गया है, होना ये चाहिए था सबसे पहले इस जेल के हमले को सस्पेंड किया जाता, पूरी इंक्वायरी की जाती और उस इंक्वायरी में देखा जाता कि इस पर DIG का कसूर है, IG का कसूर है, उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पर ये कि गवर्नमेंट प्रेशर में आकर वो इकदाम कर जाती है जो उनको बाद में सोचने पर मजबूर कर देती है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइट, बहुत शुक्रिया नजीर शाह, हमें अपडेट कर रहे थे।